न्यूज टुडे देख रहे हैं आप और हमारा ये खास कार्यक्रम ये हुई ना बात। स्वागत है आपका। और भव्य राम मंदिर पर आज हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि भव्य राम मंदिर में होगा रामलला का प्रवेश और ये शुभ घड़ी आने ही वाली है। बस 46 दिन बाकी रह गए हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर अयोध्या समेत देश भर में उत्सव मनाया जाएगा। राम नगरी अयोध्या में तो रामलला के स्वागत की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। नए अयोध्या की रामधुन वहां की गली गली में गूंज रही है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने वाले तमाम वीआईपी मेहमानों की सूची जारी कर दी गई है और साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधा का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। अब बस इंतजार है तो सिर्फ 22 जनवरी का, जब अभिजीत मुहूर्त में रामलला नए मंदिर के गर्भगृह में विराजेंगे। तो कैसी है अयोध्या की रौनक और क्या कुछ होने वाला है खास, ये सब आज हम जानेंगे। और साथ ही खास मेहमान हमारे साथ रहेंगे, कथावाचक होंगे, साथ ही साथ राम की महिमा क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। में प्रभु राम के मंदिर की भव्यता अब आकार लेने लगी है। मूर्तियों को साकार करने वाले कारीगर बिना थके बिना रुके अपनी तपस्या में मगन हैं। साधु संतों की टोली टकटकी लगाए प्रभु राम के आने की प्रतीक्षा कर रही है। जोधपुर से हजारों किलोमीटर की यात्रा कर 108 कलश में 600 किलो गाय का घी अयोध्या पहुंचा है। कहा जा रहा है कि इस घी का इस्तेमाल प्राण प्रतिष्ठा के विधि विधान में किया जाएगा। 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। उसके लिए विधि विधान से कार्यक्रम 15 जनवरी से ही शुरू हो जाएंगे और उसी अनुष्ठान के लिए ये घी जोधपुर से आया है, जो गाय का घी है और उन गायों का घी है जिनको रामचरितमानस का श्रवण कराया जाता रहा है। अब ये घी अयोध्या पहुंच गया है। ये 5 कोसी मार्ग जो अयोध्या का है उसकी परिक्रमा करेंगी ये गायें और ये घी पूरा। उसके बाद ये रामलला जो ट्रस्ट है उसको हैंडओवर कर दिया जाएगा और इसके बाद ये राम जन्मभूमि परिसर पहुंचाया जाएगा, जहां रामलला का जो विग्रह होगा उसकी इससे स्नान कराया जाएगा इसी घी से, और इसके बाद जो प्राण प्रतिष्ठा का समारोह होगा उसमें इसका इस्तेमाल होगा। जनवरी के पहले हफ्ते से ही अयोध्या आतिथ्य भाव में नजर आएगी। देश विदेश से श्रद्धालुओं की टोली राम की नगरी पहुंचने लगेगी। प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री योगी भी इस समारोह में शिरकत करेंगे। केंद्रीय मंत्री और राज्य के मंत्रियों को भी बुलाया गया है। साथ ही संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ योग गुरु रामदेव को भी न्योता भेजा गया है। 2000 गृहस्थों के नाम लिखे जा चुके हैं। समाज जीवन के सभी अंग हैं, खेल जगत है, वैज्ञानिक हैं, सैनिक हैं, प्रशासन पुलिस के अधिकारी हैं, जजेस हैं, अधिवक्तागण हैं, मीडिया हाउसेस हैं, उद्योग जगत है और कवि, लेखक, अन्य इतिहासकार, साहित्यकार, हुतात्मा परिवार, बहुत सी 18 प्रकार की कैटेगरीज हैं। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में बड़ी हस्तियां शामिल होंगी, लेकिन पूरा समारोह सादगी के साथ संपन्न होगा। राम के दरबार में सभी के लिए एक तरह के नियम होंगे। सभी को उन नियमों का कठोरता से पालन करना होगा। साधु संतों तक को अपना आधार कार्ड लेकर आना होगा। किसी को भी मोबाइल, पर्स, बैग या दंड लाने की मनाही होगी। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में साधु संतों के अलावा कई बड़े धर्मगुरु और वीआईपी भी भाग लेंगे, लेकिन इन्हें कुछ नियमों के पालन करने होंगे। लगभग 1 किलोमीटर लंबा सफर तय कर इन्हें 11 बजे तक श्री राम जन्मभूमि परिसर पहुंचना होगा और 3 घंटे कार्यक्रम में भाग लेना होगा। सुरक्षा कारणों की बात करें तो यह अपने साथ मोबाइल, झोली, छत्र, सिंहासन, पादुकाएं यह सब नहीं ले जा सकेंगे और न ही कोई सहयोगी।
राम मंदिर में रामलला बाल रूप में पधारेंगे, लेकिन इस मूर्ति का रूप स्वरूप कैसा होगा ये कुछ दिनों में पता चल जाएगा। यही नहीं, राम मंदिर में पूजा बिल्कुल नई पद्धति से होगी। रामलला की स्तुति के लिए नई तरह की ग्रंथावली होगी। कुल मिलाकर प्राण प्रतिष्ठा के बाद भारत की आस्था और उसकी अभिलाषा नए युग में प्रवेश करेगी, जहां सब राममय होगा, सब शुभ होगा। अयोध्या से बनवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। राम सिया राम जय जय राम। तो आ रहे हैं मेरे राम, तैयारियां कैसी हैं आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं चर्चा के लिए। परिचय करा देती हूँ, स्वामी उमाकांतानंद महाराज महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है स्वामी जी आपका। महंत नवल किशोर दास हमारे साथ है, स्पोक्स पर्सन है अखाड़ा परिषद के। स्वागत है नवल जी आपका भी। आचार्य चंद्रांशु जी महाराज हमारे साथ है, राम कथा वाचक, उनसे हम सुनेंगे राम के जीवन की कथाएं। और साथ ही साथ पंडित सतीश चंद्र शास्त्री जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी राम कथा वाचक है। 22 तारीख बहुत अहम ये दिन है और यकीनन इस दिन का इंतजार हर कोई कर रहा है। लेकिन सबसे पहले स्वामी उमाकांतानंद महाराज जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। संत समाज कितना उत्साहित है इसको लेकर? संत समाज तो बहुत उत्साहित है, और केवल संत समाज ही नहीं, समस्त सनातनी, समस्त हिंदू और दूसरे भी संप्रदाय के जो लोग समन्वयवादी हैं, यूं कहें कि भारत का कण कण उत्साहित है इस कार्यक्रम को लेकर। और वर्षों के बाद ये अवसर आया है। साधारण मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होती है तब भी लोगों के अंदर आनंद और उल्लास रहता है, खुशी होती है कि भगवान की प्राण प्रतिष्ठा है। परंतु ये प्राण प्रतिष्ठा सामान्य नहीं है। सदियों के संघर्ष, कानूनी लड़ाई, आपाधापी, बहुत तरह की बातें सहने के पश्चात ये अवसर आया है। भारत के इस आध्यात्मिक भूमि में जहाँ के प्राण ही भगवान राम है और उन्हीं की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो पा रही थी, मंदिर निर्माण नहीं हो रहा था, तो यहाँ का जन जन, भारत के सभी नागरिक आनंदित हैं, उत्साहित हैं, उल्लासित हैं। और संतों का क्या कहना, संतों के तो आराध्य भगवान राम है और संतों के आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम है। उनके मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और उद्घाटन है तो उनके लिए तो परम आनंद की प्राप्ति का अवसर है। बिल्कुल, जाहिर सी बात है। चलिए, नवल किशोर जी भी हमारे साथ हैं, आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, अयोध्या के लिए कहा जा रहा है कि एक नए युग की शुरुआत होने वाली है। खास तौर पर नवल किशोर जी मैं चाहूंगी कि अगर आप हमें समझा पाएं, क्योंकि अर्चकों को भी अब नए सिरे से तैयार किया जा रहा है, किस तरह का प्रशिक्षण उनको दिया जा रहा है? लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्रीरामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। जहाँ साक्षात परब्रह्म परमात्मा बालक के रूप में, जगत का पालक बालक के रूप में जिस पावन भूमि में इनकी कीड़ा स्थली अवध रही हो, उस अवध की शोभा शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती। भगवान ने स्वयं कहा है, मम धामदा पुरी सुख राशि, तब सुख प्रदान करने वाली, मुक्ति प्रदान करने वाली है अवध, जहाँ देवता भी भेष बदल करके ब्रह्म परमात्मा का सेवारत रहते हैं। 500 साल के बाद अनेक अनेक राम भक्तों के बलिदान संघर्ष के उपरांत ये अद्वितीय अलभ्य लाभ हम सबको, राम भक्तों को प्राप्त हो रहा है कि साक्षात परब्रह्म परमात्मा मम आराध्य भगवान श्री राम अपने भ्राताओं के साथ अपने जन्म स्थान गर्भगृह में विराजमान होंगे। मुझे लगता है इससे बड़ा सुखद कोई समय नहीं हो सकता, कोई समाचार नहीं हो सकता, कोई आनंद नहीं हो सकता जी। और उस दिन केवल वह संत महात्मा या देश के वरिष्ठ जन ही नहीं होंगे, वहाँ सभी तीर्थ होंगे, सभी देवता होंगे। हम भले उनको न पहचान पाए, परंतु क्योंकि भगवान श्री राम का जब जन्म प्रागट हुआ तब भी देवता लोग आए थे। भगवान सीताराम जी का विवाह हुआ तब भी सब देवता आए थे, ब्रह्मा विष्णु महेश भी आए थे। पहचानने वालों ने पहचान लिया। इसलिए अयोध्या में आने वाले सभी बंधुओं से मैं प्रार्थना करूंगा, बिल्कुल बहुत सजग रहें, जागृत रहें, मन वाणी से कहीं कोई अपराध न हो जाए। हर व्यक्ति राममय है, वहाँ कोई देवता हो सकता है, कोई तपस्वी हो सकता है, उसका भेष कोई होगा, परंतु सब वंदनीय और अर्चनीय होंगे। बिल्कुल, पूरे आनंद उत्साह के साथ, मर्यादा के साथ जी
तभी अवध में पधारे। बिल्कुल। वहाँ की और पवित्रता, कौन कौन दिव्यता, लोग आ रहे हैं नवल मर्यादा किशोर का जी? ध्यान रखें, साथ ऐसी ही साथ प्रार्थना देखिए करता हम हूं। यहाँ पर बता भी रहे हैं कि वो लिस्ट, वो सूची तैयार हो चुकी है, किस किस को आमंत्रण गया है, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आचार्य चंद्रांशु जी महाराज, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आप कथावाचक है। जब हम राम के बाल्यकाल की बात करते हैं और बिल्कुल उसी रूप में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा और उसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी, 3 में से 1 मूर्ति है, 20 तारीख तक कहा जा रहा है कि उसका चयन कर लिया जाएगा। लेकिन जब हम प्रभु श्री राम के बाल्य रूप की बात करते हैं, 5 साल के बालक के रूप में वो नजर आने वाले हैं, तो मैं चाहूंगी कि एक बाल्य रूप की किसी कथा का आप अगर वर्णन करें तो। देखिए, जैसे अभी अभिजित मुहूर्त का आपने नाम लिया, पंचांग शुद्ध हो गया था गोस्वामी जी के अनुसार। जोग लगन गृहवार तिथि सकल भय अनुकूल, चर और अचर हर्ष जुते राम जन्म सुख मूल। जिस समय भगवान राम जी का जन्म हुआ था उस समय पंचांग शुद्ध हो गया था और अभिजित मुहूर्त था। अभिजित का मतलब 12 बजे लगभग पर डे ही होता है और इसमें अभिजित भगवान का एक नाम भी है। ऐसा शुभ मुहूर्त है। तो निश्चित तौर पर भगवान की बाल लीला जो है वो यहाँ पर रामपैणी है, जहाँ पर आप दीपोत्सव हम सब लोग देखते हैं और लाखों लाखों दीप मालाएं जलाई जाती हैं। बिल्कुल, ये वही रामपैणी है जहाँ कभी भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपने अयोध्या वासी बालकों के साथ में, भाइयों के साथ में क्रीड़ा करते थे, खेलने के लिए आया करते थे। आज भी अयोध्या कभी आकर के देखेंगी तो अयोध्या की संरचना में वो सभी स्थल मौजूद हैं। चाहे यहाँ जहाँ भगवान विद्या पढ़ने के लिए जाते थे वो विद्या कुंड है, जहाँ भगवान खेलते थे वह प्रमोद वन है, जहाँ वशिष्ठ जी के पास पढ़ते थे वो वशिष्ठ कुंड आज भी है। तो निश्चित तौर पर अयोध्या की जो प्राचीन अयोध्या थी, ये नित्य अयोध्या, जिसके लिए मनु जी महाराज ने कहा था, अयोध्या नाम नगरी तत्रा शीत लोक विस्तृता मनुना मानवेंद्रेण यपुरी निर्मिता स्वयं। यह आदिपुरी अयोध्या जो है वह अपने मूर्त रूप में आज भी प्रतिष्ठित होकर के अपने नित्य, उसका जिस तरह से वैभव है वह नित्य ही दिखाई पड़ता है। तो आज ये भगवान बाल लीलाओं में है। आपने जैसे जिक्र करने के लिए कहा, यह एक आधुनिक ही नहीं, यह उस धरोहर आध्यात्म जगत की, यह मोक्षदायिनी पुरियों में मस्तक के रूप में विराजमान है। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका, पुरी द्वारावती गया सप्तैत्या मोक्षदायिका। 7 मोक्षदायिनी पुरियों में अयोध्या मस्तक के रूप में विराजमान है। एक घटना आपने जैसे जिक्र किया हुआ है, आज भी सरजू जी का जल यहाँ पर जो साधक है ये वैराग्य भूमि कही जाती है और आज भी यहाँ के साधक लोग हैं वो सभी लोग जानते हैं कि सरजू माता जी कोई जल नहीं है। ओरछा का राजा राम मंदिर का दर्शन किया होगा, अगर महारानी के गोद में भगवान राम गए हैं, हमारे अयोध्या की सरजू माँ ने उनको गोद पर दिया हुआ है। और कनक भवन सरकार जहाँ विवाह करके भगवान आए हुए हैं, नित्य संत जन आज भी झोली माला लेकर के नित्य दर्शन करने के लिए जाते हैं। कई महारानी ने मुंह दिखाई के रस्म में दिया हुआ है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि वो सभी स्थल आज भी विद्यमान है और जो साधक लोग हैं, ये देखिए एक बात है ना, जैसा हम चश्मा लगाते हैं, जैसी हमारी दृष्टि होती है सृष्टि वैसे हो जाती है। इसमें दृश्यंते प्रेम तत्परई की चर्चा है। अब कोई बाहर से आते हैं तो उनको गंदगी दिखाई पड़ती है, किसी को भव्य राम मंदिर दिखाई पड़ता है, कोई अलग अलग व्यवस्थाएं जगह जगह पर लोगों को। लेकिन अयोध्या बदल रही है, यकीनन अब हर कोई जो यहाँ पर आएगा वो राममय हो जाएगा। लौटूंगी आपके पास, पंडित सतीश चंद्र जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे मैं चाहूंगी कि अगर आप राम के बाल्य रूप का बखान करें। सबसे पहले तो मैं इंडिया टुडे वालों को बहुत बहुत हृदय की अनंत गहराइयों से अभिवादन धन्यवाद प्रस्तुत करता हूं और जितने भी संत समाज एकत्रित हैं सबका हृदय की अनंत गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन। सबसे बड़ी बात, राम जी के बाल्यकाल की जो चर्चा भी हमारे आचार्य चंद्रांशु जी बता रहे थे, बहुत सुंदर तरीके से आपने वर्णन किया और पूज्य जूना अखाड़ा के महाराज और महंत श्री नवल किशोर दास जी महाराज ने भी बहुत सुंदर वर्णन किया। वर्तमान में देखिए अयोध्या की एक ऐसी पावन भूमि है और मैं राम कथा से जुड़ा हुआ हूं, इसलिए आपको सर्वप्रथम मैं यही बताना चाहूंगा कि एक बहुत सुंदर बाबा ने मानस में लिखा है कि जहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीर्थ सकल तहां चली आवें। जहां पर भगवान राम जी की कथा होती है वहां सारे के सारे तीर्थ चले आते हैं। और वर्तमान में एक ऐसी व्यवस्था हो गई है कि हमारी अयोध्या इस समय इस तरीके से बन गई है कि संपूर्ण जितने भी देवी देवता सुर गंधर्व और सारे तीर्थ हैं, सब भगवान के उस बाल्यकाल के स्वरूप का दर्शन करने के लिए
लालायित हैं कि कब भगवान पुनः विराजेंगे और सब उनका अपने नेत्रों से दर्शन करके अपने हृदय को आह्लादित करेंगे। और बाल्यकाल तो गजब का होता है। भगवान मेरे प्रभु राम जी ने इसी अयोध्या जी की पावन भूमि पर माता और पिता से अपार प्रेम होता है बालक को, और मेरे रघुनाथ को माता कौशल्या जी से इतना प्रेम था। एक बार की बात है कि दोनों लोग, महाराज दशरथ बैठे कि मुझे भोजन करना है, और कौशल्या जी से कहते हैं कि लेकर के आई, आज मैं राम जी के साथ भोजन करूंगा। माता कौशल्या जी इशारा करती हैं, देखो द्वार पर खेल रहे हैं, वहां से बुला लीजिए। महाराज दशरथ बुलाते हैं, अपने बाह को फैलाते हैं, लेकिन मेरे रघुनाथ नहीं आते। लेकिन जैसे ही मेरी मैया कौशल्या मेरे रघुनाथ जी को बुलाने के लिए निकलती हैं, तो भी बाबा ने बहुत सुंदर लिखा हुआ है कि कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चल ही पराई। माता कौशल्या जैसे ही बुलाने के लिए दौड़ी हैं, वैसे ही मेरे प्रभु राम ठुमुक ठुमुक करके दौड़े आए और आकर के माता कौशल्या के हृदय से लग गए। और एक महत्वपूर्ण आपको विषय बता दूं, पूरा देश इस समय देख रहा है कि जो प्रभु राम जी हैं, राम एक विचार है, बिल्कुल एक मर्यादा है। मेरे प्रभु राम जी ने जीवन के कार्यकाल में सदैव यही, बाल्यावस्था से लेकर के पूरे जीवन के कार्यकाल में यही संदेश दिया कि जिस प्रकार से जीवन के कार्यकाल में मैंने किया, माता पिता बंधु बांधुओं के साथ, मित्रों के साथ, प्रजापालकों के साथ, उसी प्रकार से प्रत्येक जनमानस को कार्य करते हुए अपने जीवन का संचालन करना चाहिए। बिल्कुल, और इसीलिए हम बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास शास्त्री जी। इसीलिए हम कहते हैं कि जब हम स्वामी उमाकांत जी भी हमारे साथ मौजूद है। स्वामी जी, जब हम कहते हैं कि राम आ रहे हैं, तो हम साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि राम, जिस बहुत अच्छे तरीके से शास्त्री जी ने एक्सप्लेन किया कि एक सोच है, जीने का तरीका है, हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अब यहीं पे देख लीजिए, जब हम 22 तारीख के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की बात कर रहे हैं, तमाम वीआईपी लोगों को आमंत्रित तो किया गया है, लेकिन वहां पर वो एक शख्सियत के तौर पर पहुंचेंगे, यानी वो सिक्योरिटी जो होगी वो वहां पर नहीं होगी। ये भी कहा गया, ये क्लॉज साथ में लगाया गया कि आप अगर आ रहे हैं यहाँ वहां पर, तो वो सारा जो तामझाम होता है वीआईपी वो नहीं होगा, सिर्फ आप अकेले ही आएंगे, जितने भी खास मेहमानों को आमंत्रित किया गया है। ये भी एक बहुत अच्छी सोच है। जी हाँ, हमारे पास भी निमंत्रण जो आया है उसमें भी ये सारे नियम लिखे हुए हैं। बिल्कुल। अच्छा, शास्त्री जी ने कहा कि राम एक सोच है। भगवान राम जब भी अवतार धरती पर परमात्मा का होता है, तो वो इसलिए होता है कि यूं तो मनुष्य अपने तरीके से जी ही रहे हैं, हम सीधे भगवान के रूप में धरती पर ना आए, एक आदमी के रूप में आए, और उनके जीवन के संघर्ष के जितने पहलू हैं, वो भाइयों के साथ के संबंधों का है, माता पिता के साथ संबंध है, प्रजा के साथ संबंध है, समाज की व्यवस्थाओं के साथ संबंध है, वो हमें जी कर देखना है। किसी ने हमसे पूछा जब भगवान थे तो उनको रोना क्यों पड़ा? वो यहाँ दिखाने आते हैं, भगवान बन के नहीं आते। उनकी मर्यादा, उनकी ताकत, उनकी शक्ति, उनकी प्रतिभा, ये डिवाइन है। इसलिए कला, अलग अलग कला के अवतार होते हैं। दो तरह की सोच दुनिया में होती है, एक आसुरी शक्तियों की, एक दैवी शक्तियों की। हमेशा से विचारों की लड़ाई ही देवासुर संग्राम के रूप में होता रहा है, और अभी भी हम यूं मान सकते हैं कि दैवी शक्तियों के प्रतिमान रूप हमारे भगवान राम है। समय बदल रहा है। आसुरी शक्तियों के प्रतीक के रूप में रावण को हम हर साल जलाते हैं, तो भगवान राम के इस दैवी विचारों के रूप में जो शक्ति है वो सबके अंदर प्रतिष्ठित हो और उसके हृदय में विराजमान आसुरी शक्ति का नाश हो। आज समय बदल रहा है, कभी देश की स्थिति एकदम अलग थी और अब अलग है। कभी इसी राम मंदिर के लिए संघर्ष होता था, हजारों लोग मर गए, कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि यहाँ पे मंदिर निर्माण हो पाएगा, लेकिन परिस्थितियां बदल रही है क्योंकि समय बदल रहा है। ये संधि काल का समय खत्म हुआ, अब अच्छे युग का समय आ रहा है। हिमालय में बैठे हुए ऋषि मुनि, या यूं कहें कि देवलोक के देवता लोग, जैसा कि चंद्रांशु महाराज ने और दूसरे महाराज ने कहा कि जब भी भगवान का जन्म होता है तो सारे तीर्थ वहां आ जाते हैं, सारे देवता वहां आ जाते हैं। देवता आने का मतलब यह है कि सूक्ष्म रूप से तो वह विद्यमान हो, लेकिन सबके अंदर उल्लास और पॉजिटिव विचारधारा आ जाए, सब एक साथ मिलजुल के जीने के
तरफ आगे बढ़े, राम राज की तरह बिल्कुल। सबके अंदर से भय और लोभ मिटने लगे, हाँ। तो निश्चित ही भारत का भविष्य उज्जवल है। जी। ये तो एक लक्षण है, एक बहुत छोटा सा अभी ही खूबसूरती के साथ स्वामी जी आप बहुत खूबसूरती के साथ इसको एक्सप्लेन कर रहे थे। महंत नवलदास हमारे साथ मौजूद है। महंत जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, प्रभु श्री राम जब 14 वर्ष के वनवास के बाद आए थे अयोध्या, तब में और अब में, हालांकि अभी का वनवास बहुत लंबा रहा, कैसे आप दोनों क्षणों की, दोनों पलों की तुलना करेंगे? नवल जी, मेरा सवाल आपसे है। क्या मैं सुन नहीं पाया? एक बार दोबारा नवल जी, मेरा सवाल ये है कि 14 वर्ष के बाद जब प्रभु श्री राम लौटे थे अयोध्या नगरी, तब की और अब की, हालांकि अभी का तो वनवास बहुत लंबा हो गया, कैसे आप तुलना करेंगे? उत्साह कितना है? मैंने कहा नहीं कि पूरी सृष्टि इस समय प्रसन्न चित्त है। इतने समय के अंतराल के बाद भगवान की कृपा से हमें सबको सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो निसंदेह हम सबको आनंद की अनुभूति हो रही है। भगवान श्री राम तो वास्तव में केवल मंदिर नहीं है, हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है, राष्ट्र के स्वाभिमान का प्रतीक है। इसलिए सब आनंद की अनुभूति कर रहे हैं और हम सब लोग पूरे प्रसन्नता के साथ इस पावन अनुष्ठान में सहभागिता करेंगे। भगवान श्री राघवेंद्र के वहाँ विराजमान होने पर जिस राम राज्य की कल्पना हम करते हैं, राम राज्य बैठे तरह लोका हर्षित भयो गयो सब शोका, तो निसंदेह समग्र मानवता के जीवन में आनंद की अनुभूति होगी। केवल राम भक्तों को नहीं, जो किसी कारण से राम जी को नहीं भी मानते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण से भी जो नहीं मानते हैं या किसी हीन मानसिकता के कारण नहीं मानते हैं, उनको भी सदगति और सन्मति प्राप्त होगी। बिल्कुल, आपने कहा कि राम युग की शुरुआत हो रही। नवल जी, लौटती हूँ, चंद्रांशु जी महाराज भी हमारे साथ मौजूद है। चंद्रांशु जी, एक नए युग की, क्योंकि हर कोई कह रहा है कि नए युग की शुरुआत हो रही है, राम राज्य की हम जो कल्पना किया करते थे, वो एक तरीके से लोगों का मानना है कि वो साकार होने जा रहा है। आपने जैसा भी कहा कि बहुत सुंदर बात कही, राम आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर पहले तो भगवान नवपंच च वर्षाणी दंडकारण्यमाश्रिता 14 वर्ष के लिए गए थे। ये लगभग 500 साल के करीब भगवान वनवास में रहे। तो जब भगवान आए थे, मुझको कुछ पंक्तियां अगर आप कहें तो कुछ पंक्तियां ध्यान में आ रही हैं। बिल्कुल, तो वो पंक्तियां मुझको आ रही, जब भगवान आ रहे हैं तो अयोध्या की महिमा स्वयं भगवान वर्णन कर रहे हैं। तो वो एक पंक्ति है कि मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी, मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी, सुन जामवंत बजरंग बली, मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी। भगवान राम कह रहे हैं, बानर भालू अपने सेना को, कि यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जाने को, सुन जामवंत बजरंग बली, मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी। बहुत ही भगवान राम, चंद्रांशु जी, बहुत सुंदर भगवान राम जो वर्णन कर रहे हैं, और जिस अयोध्या की सुंदरता का चर्चा आप कर रही हैं लगातार पूरा, उसके लिए है अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भाई सकल शोभा की खानी। जिस समय भगवान लौट करके आ रहे थे, अयोध्या समस्त शोभा की खानी। राम चले गए तो चक्रवर्ती महाराज ने कहा था कि जाते चलते बिलोक प्रभु को होगा उजाड़ कौशल, मंगल भवन के जाते संभव कहाँ से मंगल। और एक चौपाई तो सभी जनमानस को याद है, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। भगवान मंगल के भवन है, जब वही मंगल के भवन राम वनवास को गए तो अयोध्या उजड़ी पड़ी थी, पर जब भगवान राम लौट करके आए तो निश्चित तौर पर भाई सकल शोभा की खानी, सरजू जी शीतल जलधार बहने लगी, तोरण पताका ध्वजा सब कुछ। तो ये जो भव्य राम मंदिर का आपके और यहाँ भी राम आ रहे हैं, और इसीलिए हमने कहा है कि हमारे राम आ रहा है। पंडित सतीश चंद्र जी भी मौजूद है। बाल्यकाल राम के जन्म को लेकर अगर मैं कहूँ आपसे कि 2 लाइनें किसी चौपाई की अगर आप हमें सुना दें। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि अभी जूना अखाड़ा के महंत जी कह रहे थे कि 500 वर्ष कड़े संघर्ष के बाद कितने लोगों ने बलिदान दिया, तब जाकर के आज पुनः हमारे राम जी पधार रहे हैं। और राम जी तो सर्वत्र हैं, आज से नहीं है, अनादि से हैं। और सबसे महत्वपूर्ण विषय, जब बात इसी पर चल रही है कि राम जी आ रहे हैं, तो राम जी आ रहे हैं तो निश्चित मान करके चलिए
कि जैसे भी महाराज जी कह रहे हैं कि प्रभु राम जी का जब प्रकाट्य हुआ, उन्होंने जीवन के कार्यकाल में बहुत से राक्षसों का वध किया। तो निश्चित मान करके चलिए आने वाले समय में जो राम जी के विरोधी हैं, जो सनातन धर्म के विरोधी हैं, उनका भी बहुत जल्दी और बहुत शीघ्र ही उनका भी विध्वंस होगा। शास्त्री जी, राम के बाल्यकाल की हम बात कर रहे हैं, जब हम जन्म की बात करते हैं वही बात, क्योंकि वक्त की कमी है, मैं चाहूंगी अगर आप हमें चौपाई सुना दे कोई। केवल मैं बिल्कुल राम जन्म की मैं बात बताऊंगा। जीवन के जब भी मैं कहीं विचरण भी करने के लिए जाता था तो लोग मुझसे ये पूछे कि राम मंदिर कब बनेगा, तो मेरे मुख से सदैव यही निकलता था कि जो संपूर्ण विश्व में रहने वाले सभी सनातनियों के घर का निर्माण करने वाले हैं, उनके घर को बनाने से कौन रोक सकता है। तो भगवान की ऐसी कृपा हुई कि आज पूरे विश्व में एक ऐसा घर बन रहा है मेरे प्रभु राम जी का कि पूरे विश्व में और किसी का घर नहीं। और रहेगी बाल्यावस्था की बात, तो बाल्यावस्था से लेकर के पूरे जीवन के कार्यकाल में मेरे रघुनाथ ने पूरा जीवन समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, प्रजा के लिए, देवी देवताओं के लिए, सबके लिए समर्पित किया। और एक बहुत सुंदर सा छंद है कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी। जब भी मेरे भगवान प्रकट हुए हैं इस पृथ्वी पर चतुर्भुज रूप में, माता कौशल्या को तो आनंद की अनुभूति हुई और सारे के सारे देवताओं को आनंद की अनुभूति हुई। और बाल्यकाल का जो बचपन रहा, देवी देवता दर्शन करने के लिए तो आए ही, साथ साथ रामचरितमानस की एक बहुत सुंदर चौपाई है जी। भगवान सूर्य भी दर्शन करने के लिए आए और जब दर्शन करने के लिए पहुंचे तो उन्होंने अपने घर का जाने का मार्ग भूल गए। बहुत सुंदर चौपाई है कि कौतुक देख पतंग भुलाना, एक मास तेहि जात न जाना। एक महीने तक सूर्य भगवान अपने घर को नहीं गए हैं, अयोध्या में ही रहे और पूरे अयोध्या में नहीं तीनों लोकों में अपने प्रकाश से सबको प्रकाशित करते रहे। बिल्कुल। और एक समय ऐसा था कि बाल्यकाल में हनुमान जी ने जैसे सूर्य को ले लिया था कि बाल्य समय। देखिए शास्त्री जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि राम के जीवन के हर पल हर क्षण से हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। और इसीलिए हम जब कह रहे हैं कि राम आ रहे हैं, इतनी भव्य तैयारियां अयोध्या में चल रही हैं और तमाम खास मेहमान आप हमें बता भी रहे हैं कि राम के जीवन से हम क्या कुछ सीख सकते हैं। उम्मीद यही की जा रही है कि राम आ रहे हैं, राम के साथ साथ राम राज्य की जो परिकल्पना है वो भी साकार होगी। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।